तो दोस्तों आज हम पहुंचेंगे नॉर्थ इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया बेसिकली क्या है, जिसको हम बिल्कुल भारत से अलग थलग मान लेते हैं, वो सेवन सिस्टर्स वाला इलाका है जो जनरली आम भारतीय दूर ही मानता है। चाइनीज लोग मानते हैं, नेपाली लोग मान लेते हैं हम उन लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और ये क्षेत्र भारत से अगर जुड़ा नहीं होगा तो हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं लॉ करना। तो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हो जाते हैं ईस्ट इंडिया में? बेस्ट कॉलेजेस की हम बात यहां करने वाले हैं जो लॉ कोर्सेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखना है, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले आपको यही इसी चैनल पर मिल जाए। और एक और अपडेट यह है कि भाई अगर आप पर्सनलाइज्ड अपनी प्रोफाइल के आधार पर चाहते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा ये हम सजेस्ट करें, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और हम रीच आउट करेंगे और बताएंगे क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी या करियर गाइडेंस क्या हो सकता है आपके लिए जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉप लॉ कॉलेजेस इन ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया में आपको मैं बता दूं, सेवन सिस्टर्स इंक्लूडेड सिक्किम, यानी टोटल 8 स्टेट्स हो जाती हैं इंडिया की जो हमें जिनको टारगेट करना है। तो उनमें से हमारे पास क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं उसमें हम देख लेंगे। पहले तो असम जो है वो कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर हुआ करता था इन सेवन सिस्टर्स का या ईस्ट इंडिया का, तो वहां मैक्सिमम आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। अभी तो खैर हर स्टेट अपने आप में डेवलप होती चली जा रही है ईस्ट इंडिया की, तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो फर्स्ट रैंकिंग्स की बात कर ले, ऑल ओवर जी हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे लॉ के कोर्सेज बेस्ट हो सकते हैं। इनकी प्रेफरेंसेस आपके आधार पर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें पहले इन्हीं टॉप प्रायोरिटीज को चुनना होगा। जेबी लॉ कॉलेज, ये गुवाहाटी आपको पता ही है, आसाम की जो है क्या है कैपिटल है, बिल्कुल। NLUJ यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल अकेडमी, ये असम की है ऑब्वियसली। इसके बाद जोरहट लॉ स्कूल, जोरहट असम में पड़ता है, और तेजपुर लॉ कॉलेज तेजपुर का है। BRM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, NEF लॉ कॉलेज, और बिया सेंटर ऑफ जुडिशियल स्टडीज, ये दिब्रूगढ़ आपको पता होगा असम में पड़ता है। और दिब्रूगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट तेल रिफाइनरी है, इंडिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरीज भी आती है, IOC के अंतर्गत आती है, तो अच्छा जगह हो जाता है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी, ये गुवाहाटी का यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये टॉप आपकी प्रायोरिटीज हो सकती हैं लॉ कोर्सेज के लिए ऑल टोटल ईस्ट इंडिया में। अब एक एक पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज आपके लिए क्या बेस्ट हो, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिलअप करिए और हम बताएंगे आपके लिए क्या होगा बेस्ट। चलिए सबसे पहले जेबी लॉ कॉलेज की बात करें, जो कि गुवाहाटी का एक अच्छी प्रायोरिटी का कॉलेज है, जिसको बहुत सारे बच्चे जो हैं गुवाहाटी या आसाम से रिलेटेड प्रेफर कर लेते हैं। तो इनके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें 1986 में एस्टैब्लिश्ड हुए हैं, और कोर्सेज में BA LLB और LLM के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। साथ ही साथ यहाँ फी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, 1.3 लैक्स के अराउंड जो है BA LLB के प्रोग्राम की टोटल फीस है। फिर 65 के यानी 65,000 के आसपास LLB प्रोग्राम की, और 80,000 करीब LLM कोर्सेज की फीस यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट की बात कर ले तो फीस के कंपैरिजन में 3 से 4 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट जो है बच्चों का हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा तभी लगता है जब हम इन्वेस्ट कम करें और उसका रिटर्न हमें थोड़ा सा अच्छा मिल जाए। जी हाँ, तो ये आप यहाँ प्रेफर कर सकते हैं, प्रायोरिटीज पे रख सकते हैं इसको अपनी बकेट में। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ का एग्जाम है क्लैट हो जाता है, जो अभी हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग चल रही है, तो भैया उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं इधर तो क्लैट के बेसिस पे काउंसलिंग में भी आप ये कॉलेजेस ले सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, अभी भी है, डोंट वरी, सारी चीजें गाइड आपको यही इसी चैनल पर होने वाली हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। 12वीं कक्षा में 45% मिनिमम मांगते हैं क्लैट एग्जाम के लिए, लेकिन मैंने हमेशा से आपको कहा है कि ये एटलीस्ट 65% रख के रखो, ताकि हर एक जितने भी एग्जाम्स हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम, वो आप देने के लिए तैयार रह पाए। ठीक है ना। चलिए फिर दूसरी बात करें NLUJA की, मतलब यहां पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल अकेडमी असम जो है उसकी बात करें 2009 में स्टैब्लिश्ड हुई है। तो बहुत पुराना अभी इनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 15 साल के अराउंड ये पहुंच रहे हैं, जो कि अच्छा एक एक्सपीरियंस हो जाता है। BA LLB और LLM के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें फीस
थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी एज कम्पेयर टू हमने लास्ट JBL की बात करी। सो 2 लाख रुपए जो है BA LLB यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस हो जाती है, 1 लाख करीब LLM कोर्सेज की फीस है। यहाँ पे प्लेसमेंट भी रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं, 5 लाख के करीब ये ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट अपने बच्चों को लॉ के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपको पता ही है कि BA क्लाइट के लिए जो एलिजिबिलिटी लगनी है 12th की और पास आउट मार्क्स आपको 45-50% के अराउंड, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट है जोरहट लॉ कॉलेज, जो जोरहट में भी है, असम में पड़ता है। जोरहट अपने आप में तेल के चाय के बगानों के लिए फेमस है। चलिए यहाँ बात करें तो 1964 में बहुत पहले एस्टैब्लिश हो चुकी यूनिवर्सिटी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनको लगभग 50 से 60 सालों का होने को है। BA LLB LLB और LLM की प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। ट्यूशन फीस इनकी अच्छी खासी है, पुराना भी है, जाना माना भी है। तो BA 4 लाख के अराउंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की फीस है, LLB की फीस भी वही है और LLM की फीस 2 लाख के अराउंड है। यहाँ प्लेसमेंट 3.5 लाख के अराउंड ऑन एन एवरेज बच्चों को दिया जाता है, तो जो कि फीस के कंपैरिजन में कम है, तो थोड़ा सा आप इसको रख सकते हैं बकेट में, लेकिन बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर ना रखें। अगर आप असम से ही बिलोंग कर रहे हैं, जोरहट से ही बिलोंग कर रहे हैं और कहीं नहीं जाना है, तो आप जरूर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपको पता ही है 12th पास आउट 45% मार्क्स से, जिसके बेसिस पे आप क्लैट दे पाएंगे और क्लैट की ही जो मेरिट होगी उसके बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। तेजपुर लॉ कॉलेज अच्छा कॉलेज है, ना जाना माना है, 1972 में स्टैब्लिश हुआ है। BA LLB और LLM के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पे फीस जो है वो 2.2 लाख के अराउंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की है। इसके अलावा 1.4 लाख के अराउंड LLB प्रोग्राम्स की है और BA 1 लाख मतलब 1,10,000 करीब LLM प्रोग्राम की फीस यहाँ पे हो जाती है। एवरेज प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छे नहीं बोल सकते, लेकिन एज कम्पेयर टू फीस हमें एवरेज प्लेसमेंट उससे ज़्यादा मिल जाता है। 3 लाख के अराउंड यहाँ पे ये ऑन एन एवरेज यहाँ पे बच्चों को प्लेस्ड करवाते हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लैट के लिए जो हमें बेसिक एलिजिबिलिटी चाहिए 12th पास 45% से, उसके बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। BRM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है ये भैया, 1914 में, बहुत पुराना कॉलेज है, मतलब 100 साल ये कंप्लीट कर चुके हैं, 110वें साल में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। BA LLB LLB और LLM के प्रोग्राम में कंडक्ट करवाते हैं। 37,000 रुपये, बहुत कम फीस है BA LLB की, आप समझ पा रहे हो ना, 37,000। इसके अलावा 60,000 रुपये LLB की और BA 27,000 के करीब LLM कोर्सेज की फीस ये कंडक्ट मतलब लगाते हैं, इनको लगती है। 3 लाख के करीब ये एवरेज प्लेसमेंट दे देते हैं, जो आप देखें फीस के कंपैरिजन में आपका बहुत बढ़िया माना जाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए वही क्लैट वाली सारी की सारी आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर NEF लॉ कॉलेज की बात करें भैया, 2006 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, अभी बहुत अच्छे नहीं 15 साल का करीब इनको अनुभव हो चुका है। और भैया BA LLB और LLM के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। फीस बहुत ज़्यादा हाई है नहीं, 50,000 के अराउंड जो है LLB की, 1.5 लाख करीब BA LLB की फीस ये लेते हैं। 2 से 3 लाख का एवरेज प्लेसमेंट ये बच्चों को दिलवा देते हैं, लेकिन भाई ये बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ज़रूर इसको रख सकते हैं अपनी बकेट में। और 12th पास 45%, 40% बहुत कम है। हाँ, ट्राइब्स के लिए और बाकी के लिए कुछ 5% का रिजर्वेशन है, तो इसलिए ये चीज़ें लिखी होती हैं, डोंट वरी इसके लिए। क्लैट के एग्जाम की मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सेंटर फॉर जुडिशियल स्टडी, जो कि डिब्रूगढ़ में है, जिसकी मैंने बात कर चुकी है। सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी 1901 में स्टैब्लिश्ड हुई है और दुनिया की पुरानी रिफाइनरीज में नाम आता है इसका, आज भी चल रही है। ठीक है, तो भैया एस्टैब्लिशमेंट इस कॉलेज का जो है जुडिशरी से रिलेटेड 2006 में हुआ था और BA LLB और LLM के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। ट्यूशन फीस हाई है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू बाकी का, 2 से 3 लाख रुपए LLB और BA LLB की कोर्सेज की फीस यहाँ पे लगती है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड 3 से 4 लाख ऑन एन एवरेज बच्चों को ये प्रोवाइड करा देते हैं। क्लाइट के बेसिस पे ही यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, जो कि आपकी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। एक स्कूल बनाया, डिपार्टमेंट बना हुआ है जो ये लॉ कोर्सेज करवाते हैं। तो 1976 में ये स्टैब्लिश्ड हुई है। BA LLB और LLM के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। फीस की बात करें तो 1 से 2.5 लाख के अराउंड LLB और BA LLB की फीसेस है और एवरेज प्लेसमेंट जो है 3 से 4 लाख रुपए करीब बच्चों को ये प्रोवाइड करवा देते हैं और क्लैट के बेसिस पे यहाँ एडमिशन आपको मिल जाता है। क्लैट के अलावा भी मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जिनके बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। और कई बार हमारे दिमाग में ये आता है यार कि मैं तो बहुत अच्छा हूं नहीं एकेडमिक्स में, मेरे लिए क्या ऑप्शन बेहतर हो सकता है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको अगर आपकी पर्सनल प्रोफाइल के आधार पर चाहते हैं कि भाई हम बताएं कि क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकती है करियर अपॉर्चुनिटी या फ्यूचर गोल्स के लिए, क्या किया जाए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे आपके लिए क्या होगा बेस्ट। ठीक है भैया, एलिजिबिलिटी आपको बताई दी है और फिर भैया ये सारी की सारी हम
हमने जो बात करी वो किसकी, ईस्ट इंडिया के अंदर जो टॉप 7 सिस्टर्स हैं उनमें क्या क्या बेस्ट आपके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं लॉ कोर्सेज के लिए, इसकी हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो लाइक कर लेना है, अच्छी लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि लॉ से जुड़ी हर एक जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले मिलने वाली है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.